हेलो दोस्तों, स्वागत। आज सुबह 9 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण पीसफुल आंदोलन था। संसद मार्च। सोनम वांगचुक के आह्वान के बाद दिल्ली के जंतर मंतर से युवा और छात्र संसद भवन की ओर संसद का घेराव करने के लिए सुबह 9 बजे निकले। सबसे पहले तो उन्हें जंतर मंतर पर ही भारी पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस RAF के ऐसे जवानों को वहां डिप्लॉय किया गया जिसके नाम और नंबर प्लेट हटाए गए थे। तो दोस्तों, साफ दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही मोड में आ चुकी है। वो किसी प्रकार की अपनी आलोचना और किसी जनता का आवाज सुनना नहीं चाहता है। उसका सिर्फ एक ही इलाज करता है, लाठीचार्ज, मारना पीटना, बैरिकेडिंग लगा देना, आंसू गोले दागना। आज भी वही हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा रहा था तब छात्रों के ऊपर लाठी चला गई, कई को सर फट गए, कई को हाथ टूटे, बहुत सारे छात्रों को चोट आई, उनके ऊपर आंसू गोले दागे गए। फिर भी देश के नौजवान आज जान चुका है कि ये जो सरकार है अंग्रेजों से भी बदतर है। इस शांति और समाधान और वार्तालाप में विश्वास नहीं रखता है बल्कि उसे आवाज को कुचलने में विश्वास रखता है। अगर आप उसके ऊपर सवाल करिएगा तो वो सीधे आपको दबाने के लिए किसी भी हद पर गिर सकता है। आज देश के संसद में देश के जनता पर ही देश के पुलिस फोर्स और अन्य फोर्स बंदूक ताने हुए खड़ी है, जैसे कि ये कोई देश के नागरिक नहीं, कोई आतंकवादी। अगर आज आप अपने हक की आवाज के लिए नहीं लड़िएगा तो क्या लगता है कल जब आप बोलिएगा तो सरकार चुप रहेगी? धीरे धीरे ये सरकार अपनी तानाशाही का पैर फैला रहा है और ये जो लोकतंत्र का स्वास्थ्य है बहुत बिगड़ चुका है। आप नीट छात्रों के इस संसद मार्च से देख सकते हैं कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य कितना बिगड़ चुका है और तानाशाह उभर कर आ चुका है। आज अगर आप इस तानाशाह के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं तो कल उत्तर कोरिया बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नौजवान और छात्रों की आवाज और जोश के आगे दिल्ली की सारी पुलिस फोर्स फीकी पड़ गई है। दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों ने जिस तरह का कायराना हरकत किया है, अपना नाम और बैच हटाकर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। वीडियो आए, फोटो आए, बहुत सारे वीडियो जैसे आए जहां साफ देखा जा सकता है कि छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ट्वीट करके इस चीज को डिनाई कर देती है। वो बोलती है कि किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रों को कितना बेरहमी से पीटा जा रहा है। फिर भी छात्र पीसफुल प्रोटेस्ट अपना बनाए हुए हैं और अपने संविधान को बचाने और लोकतंत्र में हक उठाने की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। और बाकी लोग, आपको पता होना चाहिए जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम भी कुछ देश के ऐसे गद्दार लोग थे जो अंग्रेजों के साथ दिए थे। और आज फिर सरकार के तारीफ, सरकार की पूजा करने वाले लोग छात्रों की आवाज को ऊपर सवाल उठा रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है और सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रही है। दोस्तों, ये एक आजाद भारत है, ना कि गुलाम भारत। और भारत देश संविधान से चलता है, ना कि किसी सरकार के विचार से, सरकार के मन से और किसी संगठन या उनके चमचों के विचार से चलेगा। ये देश चलेगा, संविधान से चलेगा। और आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया है, चाहे वो केन बेतवा परियोजना के लिए फांसी और चिता आंदोलन जो मध्य प्रदेश में चल रहा था उसको दबा दिया गया। आज जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट को ही खत्म किया जा रहा है, जबकि सरकार को उल्टी पड़ रही है। जब जितना ही वो ज्यादा ताकत लगाकर छात्रों को खदेड़ना चाह रही है, छात्र उतना ही तेजी से दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो को बंद कर दिया गया है, बहुत सारे ट्रेनों का समय चेंज कर दिया गया है ताकि छात्र वहां न पहुंच पाए। लेकिन फिर भी इस बारिश और गर्मी में देश के नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं क्या लगता है, अभी भी देश में लोकतंत्र जिंदा है? ये जो एक आंदोलन था, ये आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था। ये आंदोलन ये भी दिखाती है कि आपके देश, हमारे देश भारत की लोकतंत्र की स्थिति, सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ कैसा है।